नमस्ते जी। आज का विषय है भारत में प्रतिवर्ष 85 लाख करोड़ की लूट कैसे हो रही है और उसका कैसे रोका जाए और वापस भारत को सोने की चिड़िया कैसे बनाया जाए। 85 लाख करोड़ राशि कितनी होती है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। भारत सरकार का बजट 20 लाख करोड़ का है और 50 लाख करोड़ से ऊपर का सरकार का कर्ज है। और हम बात करें 85 लाख करोड़ रुपए कैसे बर्बाद हो रहे देश के और उसका समाधान पर हम बात करते हैं। तो जो देश में जो लूट है, बर्बादी है, वो होती है जब हमारा खेत में हम जो है यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, रासायनिक खाद हम डालते हैं। 3 लाख करोड़ का हम जहर खरीदते हैं और उस जहर से हम कोरोना से पहले भी हम 80% लोग बीमार थे और कोरोना तो हर घर पहुंच गया, तब 95% लोग बीमार हो चुके हैं। कारण क्या है? जो हम जहरीला भोजन कर रहे हैं, यही है कारण। तो सबसे पहले क्या किया, 3 लाख करोड़ का हमने जहर खरीदा। तो इसका निवारण क्या करना हमको? वेद में केवल 2 मंत्र हैं कि देसी गाय का जो ताजा गोबर है उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं और यदि गोबर को सड़ा दिया तो सारे जीवाणु मर जाते हैं। वो गोबर किसी काम का नहीं है, 1-2% काम का, 2-3%, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। और दूसरा है, यदि आपको लग रहा है कि आपकी फसल कमजोर है तो वेद में एक मंत्र है यजुर्वेद का कि आप उसमें गुड़, मीठा डाल सकते हो। तो 2 ही मंत्रों में ये 3 लाख करोड़ बच सकते हैं। और जब ये 3 लाख करोड़ का हम भोजन कर लेते, हमारी दवाई का बजट देश में 30 लाख करोड़ का है। तो जब भोजन जहरीला करे तो 30 लाख करोड़ जो दवाई के नाम पर जो लूट चल रही है, और वो एलोपैथी में तो परमानेंट स्थायी इलाज भी नहीं है। वो तो बस रोगी को अंदर दबाते रहते हैं रोग को, और कुछ दिन बाद विस्फोट होगा, आदमी मर जाता है। तो 3 लाख करोड़ तो इसके बचेंगे और 30 लाख करोड़ दवाई के बचे। अब मैंने 85 का हिसाब देना मुझे आपको। फिर आता है जैविक खाद। जैविक खाद का 86,000 करोड़ का बजट है देश में, 86,000 करोड़। जैविक जो है उससे भी जहरीला रासायनिक से। इसमें एक विदेशी केंचुआ आता है, आइसोनेटेड पिटीडिया। वो जैसे जर्सी गाय है ना, ऐसे ही एक विदेशी केंचुआ है, बाजार में मिलता है। उसकी खासियत यह है कि वो 28 डिग्री तक जिंदा रहता है। 28 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हुआ, तापमान हुआ तो मर जाता है। उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, छाया में रखते हैं उसको, कचरे को छाया में रखते हैं। अनैतिक विधि, नैतिक नहीं, अनैतिक। तो वो भी जहरीला भोजन, उसकी भी जरूरत नहीं है। पोली हाउस का निर्माण 10,000 करोड़ का खर्चा है। पोली हाउस निर्माण का वहां होता है जहां टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे होता है, मतलब यूरोप। क्यों होता है? होता तो अपने आप प्राकृतिक है, पर उसका समाधान क्या है? जो पौधा है हमारा, वो 15 से लेकर 45 डिग्री तक भोजन बनाता है। यदि 15 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर तभी भोजन बनेगा पौधे का, यदि कम है तो नहीं बनेगा। तो यूरोप में क्या किया, उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए पॉली हाउस का निर्माण किया। पॉली हाउस में 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है। अब जैसे वहां 5 डिग्री, 20 डिग्री ये मिल गया उससे, तो 25 होगा, तो भोजन बन गया पौधे। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ तापमान जाता है 40-45। मध्य प्रदेश का मैं बता रहा हूँ। हमारे श्रीनगर में जब ठंड है, वहाँ कुछ हिस्से में पॉली हाउस काम आ सकता है, पर मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ।
अब 45 डिग्री तो वैसे हो गया, और 20 को अंदर 65, ना आदमी बचेगा ना पौधे बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, विनाश विनाश। तो 10,000 करोड़ रुपए ये बर्बादी है, इसको रोकना है। जो एग्रीकल्चर वाले हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, वो केवल रासायनिक खाद को प्रमोट करते हैं। नाइट्रोजन डालो, फास्फोरस डालो, पोटेशियम डालो, ये नहीं बताया देसी गाय का खाद ही उत्तम है, क्योंकि वेद की विद्या है, वो तो वैदिक कृषि में, वेद में लिखा, वेद कोई पढ़ता नहीं। तो वो केवल प्रमोट कर रहे हैं किसको, रासायनिक खेती। तो 300 करोड़ का उनका बजट है, तो उसकी जरूरत में बिल्कुल जरूरत नहीं। जो नए बीज तैयार होते हैं, एक होती है वैदिक विधि, एक होती है आधुनिक विधि। वैदिक विधि में जैसे हम गन्ना लगाते हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छा गन्ना है, जो हष्ट पुष्ट गन्ना है, उसको सलग छांट करके उसको बोना है। 6 वर्ष तक ऐसे छांट छांट के गन्ने को बोना है। उससे जो है वैदिक जो नया बीज है वो तैयार होता है। वो कृषि के बजट में ले लेंगे हम, कृषि का अलग एक बना देंगे। पर मैं बता रहा हूं कि वो जो एलोपैथी में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, ये कोई देश का हित नहीं कर रहे, रोगी इन्होंने ही बढ़ाया सबसे ज्यादा। खेत का पानी खेत में, वाटर रिचार्ज के नाम 10,000 करोड़ का बजट है सरकार का। क्या हुआ, वाटर रिचार्ज से रासायनिक यूरिया, और जब हमने खेत में डाला रासायनिक यूरिया, रासायनिक खाद, कीटनाशक डाला, तो जमीन होगी कठोर, जमीन होगी कठोर। तो जो बारिश का पानी वो जमीन में जाता ही नहीं। जब खेत का पानी खेत में नहीं रुकेगा तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ पे फिर सरकार खर्च होगा। वैदिक खेती में क्या है, जब हम देसी गाय का ताजा गोबर, गोमूत्र, गुड़ डालते हैं, तो इतने केंचुए हो जाते हैं, जमीन को छेद कर देते हैं, खेत का पानी खेत में अपने आप रुक जाता है। इसके लिए हमारे आप इसके देखने के लिए हमारे फार्म हाउस पर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो 10,000 करोड़ की ये भी बचत हमारे पास समाधान है। चाय, दोस्तों चाय का पीएच 4.5 है, और जब शरीर का पीएच 4.5 हो जाता है, कैंसर हो जाता है। हमारे देश में 9,780 करोड़, करीबन 10,000 करोड़ की हम चाय पी जाते हैं, जो हमें कैंसर को बढ़ावा दे रही है। कॉफी 2,000 करोड़ का, इसका भी पीएच कम है। चीनी पर जो खर्च कर रही है सरकार, वो करीब 75,000 करोड़। और चीनी तो अब कह दे, डॉक्टर खुद ही कह रहे कि उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें 5.5 घंटे लगते हैं चीनी को पचाने में। सल्फर डाल के जब कैंसर कारक बन जाती है चीनी, उसको नहीं खाना चाहिए। 75,000 करोड़ की बचत है। शराब, यदि हम वेद विद्या पढ़ेंगे, वेद को समझेंगे, 2,31,000 करोड़ के हम शराब पी जा रहे हैं। 2,31,000 करोड़। एमएफसी जो ये अपना पैक्ड भोजन, देश में 3,30,000 करोड़ का बजट है। 3,30,000। दोस्तों जब हम किसी डब्बे को, जब हम किसी पैक्ड भोजन तैयार करते हैं, उसमें 4 तरह का हम जहर डालते हैं कि वो सड़े ना, और वो भोजन करके हम केवल बीमार होंगे, रोगी बनेंगे। तो पैक्ड भोजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है देश। बीड़ी सिगरेट पर 72,600 करोड़ का खर्च है। 72,600। पिज्जा पर है 885 करोड़, मैकडोनाल्ड पर है 833 करोड़, डोमिनोज पर है 2640 करोड़, सबवे पर 180 करोड़, केएफसी का 14,455 करोड़। ये सब हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल। ये छोटे छोटे खर्च है। अब बड़ा बता देता हूं दोस्तों। जब हम वैदिक कृषि करते हैं, तो जमीन का पानी, जमीन में बारिश का पानी पूरा जाता है जमीन में, और वाटर लेवल बढ़ता है। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। यदि 10 हार्स पावर का मोटर 300 फीट से पानी खींचेगा, तो वो 10,000 लीटर देता है पानी। और यदि वही 10 हार्स पावर का मोटर 30 फीट से खींचेगा, तो 1,00,000 लीटर पानी देता है, 10 गुना।
तो पानी को जब रिचार्ज नीचे जमीन में जाएगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, तो 51,500 करोड़ की बिजली कम आएगी जो किसानों को हम दे रहे हैं। दवाई का तो बता दिया मैंने आपको, पैथोलॉजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, दांत का खर्च जो है, दांत का जो मेडिकल 52,000 करोड़ का खर्च है। और एक जो है जो सबसे बड़ा खर्च है 19 लाख करोड़ का, जब हम विदेशों से सामान लाते हैं, जैसा कैंसर की दवाई लाए, रासायनिक खाद लाए, विदेशी सामान लाए जो हमको जरूरत नहीं है। हमें क्या है कि सर $1 बराबर 75 रुपए, मतलब 75 गुना सामान हमको वहां ज्यादा देना है, 75 गुना ज्यादा देना है। और जब हम उनसे सामान लेंगे तो 75 गुना कम है। देखो कितना बड़ा लूट का अंतर है। देना तो 75 गुना ज्यादा देना है, और जब लेना है तो 75 गुना